था। उन्हीं दिनों दूसरे महायुद्ध के सैनिक जब यहाँ से गुजरते थे, बंबई से बर्मा जाने के लिए के गए, तो यहाँ बंबई में वो लोग डॉकयार्ड में उतरते थे। वहां से एक छोटी सी ट्रेन जो होती थी वो उन्हें वीटी तक लेकर आती थी, जो अब वो पटरी भी नहीं रही, वो ट्रेन भी नहीं रही, और वो बहुत ही धीमी गति से चलती थी, और उसमें सारे अंग्रेज या गोरे सैनिक रहते थे अंदर। तो हम बच्चे सारे उन ट्रेन के साथ दौड़ते थे, भीख मांगते थे कि भाई कुछ पैसे फेंक दो या कुछ खाना फेंक दो। तो ये सैनिक लोग कभी चॉकलेट फेंक दी, कभी किसी ने कुछ सिक्के फेंक दिए, और हम छीना झपटी करते हुए ट्रेन के पीछे दौड़ते रहते। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सैनिक ने एक कॉमिक फेंक दिया ट्रेन में से। अब उन दिनों में कॉमिक किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में कॉमिक थे ही नहीं। जो भी कॉमिक्स कभी कभार कोई यात्री ले आता था वहां से, विदेश से, या इस तरह सैनिक लोग जो आते थे वो कॉमिक्स लेकर आते थे। इसके अलावा कोई जरिया नहीं था कॉमिक का कि भी जाके कहीं से खरीद सके या कहीं जाके देख सके, किसी लाइब्रेरी में या कहीं। वो तो चलन था ही नहीं लाइब्रेरी में कॉमिक्स रखने का, लेकिन कहीं भी कोई जरिया नहीं था कि जहां से हम कॉमिक हासिल कर सके। तो ये पहला कॉमिक जैसे फेंका गया कि हम सारे बच्चे टूट पड़े। तो किसी के हाथ में कुछ आया, 2 पन्ने आए, किसी के हाथ में 4 पन्ने आए, मेरे हाथ में 1 पन्ना आ गया। वो पन्ना लेकर मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूं, और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मिकी माउस का कॉमिक था वो। तो प्रैक्टिस शुरू की तो धीरे धीरे मेरा हाथ उसमें बैठने लगा कार्टून में। वो एक ही पन्ने की बदौलत आज मैं कार्टूनिस्ट भी हूं। बहादुर में एक स्पेसिफिक थॉट, एक पूरा उसमें विचार था मेरा, कि जैसे मैंने अखबार में पढ़ा था कि गांवों में डाकू आते हैं, लूट कर चले जाते हैं। और उसके बाद 24 घंटे के बाद वहां पुलिस पहुंचती है। फौरन पुलिस वाले क्यों पहुंच नहीं पा रहे हैं? तो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट करते मेरे जहन में ये बात आई कि यानी सैकड़ों हजारों गांव है और हमारे पास उतनी पुलिस नहीं है, तो इसका कोई पॉजिटिव हल होना चाहिए। तो ये बहादुर के कैरेक्टर ने जन्म लिया। बहादुर जो है इन डाकुओं के बीच से पैदा हुआ, डाकुओं को रिफॉर्म करने के लिए।